अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबको प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और सेकंड बात ये कि मैं स्कूल से अभी आई हूँ और फ्रेश हुई हूँ, तो मुझे ये इत्तला मिली है कि भैया मम्मी अब्बा दोनों घर में नहीं है। आप ही बता रही हैं कि दोनों पता नहीं कहाँ निकले हैं, और जो है ना दोनों पता नहीं कहाँ निकले हुए हैं। और मैं ना बाहर सब्ज़ी की दुकान पे जाने के लिए बैठी हुई हूँ। अच्छा है तुम आ गई तो अब मैं जाऊँगी। अब घर में कोई भी नहीं है, सन्नाटा है, मैं हूँ और मेरी तन्हाई है। जी हाँ, तो अम्मी तो आप ही जो है वो सौदा लेने के लिए जा चुकी हैं। खैर अब हम चलेंगे अंदर, और अंदर जाने से पहले हम थोड़ी सी बात डिस्कस करेंगे। वो ये कि अम्मी रह रही थी रूमी के घर। आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जुम्मे का दिन था जब, तो अम्मी हफ्ते वाले दिन घर पे आ गई क्योंकि अम्मी को सख्त जाड़ा बुखार चढ़ गया। तो अम्मी आके इतनी बीमार हुई है, मैंने अम्मी को कोई भी काम करने नहीं दिया। सारा काम मैं कर रही हूँ, खाना पकाना ये वो सब कुछ मैं कर रही हूँ। और रात में मैंने बनाया था चने की दाल गोश्त और फ़िश फ्राई की थी, क्योंकि अम्मी के मुंह का जायका ख़राब था। और जो है वो आटा रोटी किया था, और सारे काम मैंने किए थे। और किचन जो है वो चमाचम चमक रहा है, कुछ भी नहीं है किचन में, देख लीजिए। ये अम्मी अब्बा ने नाश्ता किया होगा ना, ये उसके यानी कि इसका मतलब ये समझें कि मेरी अम्मी ने अगर कप नहीं धो के रखे तो इसका मतलब ये कि वो शदीद किस्म की बीमार है। क्योंकि मेरी अम्मा हमेशा 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 हर बीमारी में काम करती हैं। काम तो उनके ना किस्मत में लिख दिया गया है। अगर हम उनको जितना आराम पहुंचाने की कोशिश करेंगे ना, वो उतना काम करती हैं। और मैं इस आदत से बहुत चिढ़ जाती हूँ उनकी। और जो है अब्दुल बारी की खैरियत ये है कि अब्दुल बारी जो है वो अपने घर पे हैं, कल रात में आए थे। अब इंशाल्लाह शबे कदर का जब रोज़ा होगा तो वो इफ्तारी करने के लिए आएंगे। और रूमी की तबीयत बेहतर है पहले से, और अल्लाह ना करे रूमी को कोई बीमारी नहीं है। बस रूमी जो है ना वो बीमार पड़ती चली गई इस तरह से है। लेकिन अभी भी कोई अल्लाह ना करे बीमारी नहीं है, मगर कमज़ोरी हद से ज़्यादा है कि उनसे पानी का गिलास तक उठाया नहीं जा रहा। और सीन कुछ ऐसा है कि इकरा अपने घर चली गई हैं और अब नहीं आएंगी, क्योंकि अब जो है वो ईद पे यानी कि ईद पे ही आती है। रमज़ानों में भी चक्कर नहीं लगाती, वो पूरा रमज़ान का महीना अपने घर करती हैं। और जो है रूमी आ जाती थी रमज़ान में, और बढ़िया पे भी आ जाती है रमज़ान में। अब जो है वो सीन कुछ ऐसा है घर का कि आज पता नहीं क्या पकेगा। अम्मी अब्बू आए तो मुझे पता चले। अब मैं सब जगह फ़ोन खड़खड़ाऊँ कि अम्मी आपके तो नहीं आएंगे, आपके तो नहीं आएंगे, आपके तो नहीं आएंगे। तो ऐसा होगा कि वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, या वो लोग आप ही को बताना भूल गए होंगे, वरना जो है बता के जाते हैं। खैर यहीं कहीं गए होंगे करीब में। और अब मुझे भूख नहीं लग रही, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अम्मी के साथ ही खाना खाऊँगी। और चने की दाल गोश्त बना था हमारे यहाँ, मैंने ही बनाया था। कमेंट भर के किया करें। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, अब मिलेंगे इंशाल्लाह शाम में। A few moments later. और जी शाम का कह कर गई थी, मगर दोपहर में ही मुलाकात हो गई। हुआ सीन कुछ यूँ कि थोड़ी देर में अम्मी अब्बू आए तो पता चला अब्बू अम्मी दोनों दवाई लेने के लिए गए हुए थे। तो डॉक्टर ने रोटी खाना मना की है, तो फिर मैंने अंडे फ्राई कर दिए इनके, और डबल रोटी अब्बू जाके ले आए। अम्मी की जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जाड़ा बुखार चढ़ा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। अम्मी अब्बू अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है अम्मी? 2 hours later. सो वेलकम बैक गाइस। मेरा हो चुका है किचन बिल्कुल रेडी शेडी, मीन्स के बिल्कुल साफ, कुछ चमक रहा है। और ये मेरे लगे हुए हैं चावल दम पे, और ये रेडी हो गए हैं मेरे आलू। टना आलू भी ऑलमोस्ट डन हैं। और अब मैं जो है रोटी शोटी डाल दूँगी, थोड़ी सी रोटी डालेगी, जैसे 4-5। और जो यहाँ पे बातें हो रही है, और अब्दुल बारी की बहुत तबीयत ख़राब है बच्चे की। अब्दुल बारी आने मैंने टोटी, आने मैंने टोटड़ी, आने मैंने टीटड़ी। इधर देखो, से हाय। इधर ही मेरा बच्चा, इतनी बीमारी में भी हाय से हाय। हाय अब्दुल बारी, हाय की बेटी। क्या टाइम हो रहा मुझे? और भाई आ गए तड़, ऐसा लग रहा है बर्फ गिर रही है। हालांकि गाइस कराची में एक हफ्ते से इतनी शदीद कोई गर्मी पड़ रही है, मतलब ऐसी गर्मी नहीं, मतलब ये कि स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहन रहे, पंखे खुल रहे, ठंडा पानी पिया जा रहा है, इस तरह से कुछ सीन हो रहा है। और जो है वो अब देखो क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी तैयारी रमज़ानों की शुरू कर दी है। वैसे तो बहुत पहले करना शुरू कर देती हूँ मैं, क्योंकि रमज़ानों की तैयारी, रमज़ानों के जुम्मों की तैयारी, क्योंकि अभी जो है वो रूमी बीमार पड़ गई थी, तो इसलिए फिर हाथ मैंने स्लो कर दिया था। समझे, फिर भूल ही गई थी मैं। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रूमी भी बेहतरी की तरफ है। तो रूमी के बच्चे भी कह रहे
कि आना रमज़ान के जुम्मे के, रमज़ान में तो बात ही अलग होती है, नए कपड़े नई चीज़ें इस्तेमाल करने की। और यहाँ मेरे चावल रेडी हो गए, मैं चख के देखूँ। कच्चे कच्चे हैं तो रखे चावल, मज़ेदार। A few moments later. और जी ये रही गरम गरम ताहिरी पीली मटर की भाप उड़ाती हुई अनम के हाथ की। जी हाँ गाइस, यकीन करें। Day 2. सो वेलकम बैक गाइस। तो सीन जो है वो सब चेंज हो गया है, बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। आ जाओ बस सही है। सीन बिल्कुल चेंज हो गया है और सीन कुछ ऐसा है कि मैं आ गई हूँ रूमी के घर कपड़े धोने के लिए डायरेक्ट स्कूल से। ये रही इनकी मशीन और ये रहे कपड़े। और जो है धूप काफ़ी तेज़ है और पता नहीं होता, आप लोग सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कपड़े धोने जाऊंगी, मगर सब कुछ पहले से प्लान था और हो गया। 3 hours later. सो वेलकम बैक गाइस। कपड़े धुल गए हैं और मैं नीचे आके फ्रेश भी हो गई हूँ और टाइम हो रहा है 3:30 और अब मैं किचन में बना रही हूँ अपने लिए 1 अदद रोटी और अंडा, क्योंकि जो परहेजी वरहेजी खाना था वो खा चुके हैं बच्चे रूमा सॉरी। ये रोटी मेरी, ये मैं अंडा फ्राई करूँगी और यहाँ पे पूरा किचन अभी फैला पड़ा हुआ है, पूरा किचन अभी फैला हुआ है। मैं पहले जो है वो रोटी बना लूँ, रोटी बनाने के बाद मैं खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद मैं ज़रा फ्रेश होंगी, मतलब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर मैं किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे अभी तो जाना नहीं है, मुझे जाना है शाम में लेने के लिए आएंगे अच्छे, क्योंकि अच्छे सिपारा पढ़ाने आते हैं हनी को। तो जब अच्छे लेने के लिए आएंगे तो मैं उनके साथ घर चली जाऊँगी। अब हम मिलेंगे थोड़ी देर में जब हमारा खाना रेडी हो जाएगा। तो A few moments later. सो वेलकम बैक गाइस। मेरा जो है वो खाना रेडी हो चुका है। ये रही मेरी रोटी और ये रहा मेरा अंडा, यानी कि मुर्गी का अंडा। बस जल्दी में तो मैं यही खा लेती हूँ और रोटी मुझसे बहुत अजीब सी बनी है, अच्छी नहीं बनी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना खाते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं स्कूल से आके आप लोगों को भी पता है कि मैं स्कूल से आके खाना खाती हूँ। खाना तो रूमी ने भी मुझे खिलाया थोड़ा सा, मगर ये कि फिर मैं कपड़े धोने चली गई और कपड़े धोकर अब आई तो अब मैंने देखा कि किचन भी अभी वैसी का वैसी है। तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं फ़्रेश क्यों हुई। जब मैं फ़्रेश नहीं होती तो फिर मैं सब कुछ सारा काम एक साथ क्लियर कर लेती, फिर उसके बाद फ्रेश होती है। हम खाना खाएंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे जब हम किचन को क्लीन करने लगेंगे तब। A few moments later. सो वेलकम बैक गाइस। हो गई है शाम और गिर गए दाम। और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि हम चाय पी रहे हैं। चाय मैंने बनाई है, ये रही चाय लगा लो। और ये अब भी गंदी संदी बैठी हुई है अभी। और ये मेरी चाय और हनी का मूड जो है वो हमेशा की तरह ऑफ ही होता है। सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है और मैं आपसे ये बात कर रही थी कि होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। अल्लाह ताला की प्लानिंग कुछ और होती है, आपकी प्लानिंग कुछ और होती है, और अल्लाह की ही प्लानिंग जो होती है ना वो लगा लो, किसी सही होती है। और ये हमारी हनी पता नहीं क्या क्या कर रही है, गपड़ सपड़। आना नहीं खाओ, नहीं दिखाऊं, देखा गुस्से में है, इसका मूड हमेशा सो के उठने के बाद ऑफ होता है। और ये क्यों कटोरियों में चाय चल रही है गाइस, गपड़ सपड़ चल रहा है इसका ना, हमेशा मूड ऑफ होता है उठने के बाद, सुबह भी और अभी भी। और हम अभी थोड़ी देर में मिलेंगे चाय पीने के बाद, जब हम क्लीन विलीन करेंगे बर्तन, क्योंकि 7 बजे जो है वो अच्छे आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। घर के भी मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है। बाय। सो वेलकम बैक गाइस। हनी जा रही है ट्यूशन। मुंह बना हुआ है हनी का, ट्यूशन की वजह से नहीं, उनका बना हुआ ही होता है। और ये हनी का चली जाएगी वो फिर आगे। हनी अल्लाह हाफिज। देखो 10 आके 10 बाकी पैसे लेके जा रही हैं, बच्ची हो गई हैं हनी। अल्लाह हाफिज। हनी अभी जो कोचिंग गई हैं और अब मैं काम करूँगी, क्या करूँगी, अब मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में आ गई मैं, और ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से फैला हुआ है किचन, ये और ये टना टना। अंधेरा होगा कोई बात नहीं, रोशनी हो गई, ये देख लीजिए। अब मैं जो है किचन के बर्तन धोना शुरू करती हूँ। ये रही भिंडियाँ
भिंडी गोश्त पकेगा और ये भीगा रहा गोश्त। अब मैं शुरू करती हूँ बर्तन धोना। जब मैं बर्तन धो लूँगी तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। Many tic tacs later. और जी यहाँ पे मैंने किचन जो है चकाचक चमका दिया है और रूमा की सासू माँ जो है वो हंडिया चढ़ाने के लिए ऊपर आ गई हैं। तो रूमा का धनिया ख़त्म हो गया तो हम ऊपर लेने जा रहे हैं और हम जा रहे हैं ऊपर पिसा हुआ धनिया लेने के लिए। और भैया मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर में सबसे बॉन्डिंग एक से बढ़कर एक है। देवरानी क्या जेठानी क्या। और ये मेरे कपड़े धुले हुए सूख भी गए। धनिया ले धनिया मिल गया है। तो सीन कुछ ऐसा था कि रूमा के यहाँ जो है वो सौदा ख़त्म हो गया तो रूमी कहने लगी कि जाओ ऊपर से लेकर आ जाओ। तो मैं लेने चली गई। 2000 years later. सो वेलकम बैक गाइस। सारा काम हो गया है। मैंने रोटियां वोटियां भी बना दी। अब हम करेंगे ब्लॉग का एंड। ये देखिए मैंने रोटियां वोटियां बना के भी सब कुछ दोबारा बर्तन धो दिए। ये तसले में अभी गीला किया है मैंने तसला। तो इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में इस दुआ के साथ के आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, वीडियोस को फुल वॉच करेंगे एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन टुन 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 लाजमी बजाते जाइएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे हनी अच्छे से सिपारा पढ़ रही हैं। मैंने कहा था